Good morning, students. Please mark your attendance in the chat box. सभी बच्चे बेटा अपनी अटेंडेंस लिखें चैट बॉक्स में। Good morning, sir. Good morning, beta. First, mark your attendance in the chat box, each and every student. Okay, it's Rohit. सभी बच्चे बेटा जल्दी से अटेंडेंस मार्क करो। एंड कल सिर्फ 20 ऑड स्टूडेंट्स ने अपना होमवर्क भेजा है बेटा। ठीक है, एक ही काम दिया था कि उस थ्योरम को आपने लिखना है और ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, तो आई होप आपको पता है आपकी पीटीएम कब है। सर 14। Yes, sir. 14 को सैटरडे को। 14 को सैटरडे को बेटा। ठीक है, तो टॉक विद योर पेरेंट्स अबाउट क्या करते हो बेटा, होमवर्क तक सेंड नहीं करते तुम टाइमली। ओके बेटा, बीपीटी थ्योरम में किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट ऑफ बीपीटी थ्योरम। ठीक है बेटा, बीपीटी थ्योरम जहां पे आपने लिखी है उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट। माइक्स ऑफ कर लेना बेटा सभी अपने। अब important results of बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हमें हेल्प करते हैं बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कि बीपीटी थ्योरम क्या कहती थी कि अगर एक ट्रायंगल में आप एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, कि ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल आपने एक लाइन ड्रॉ की है बेटा, तो let this line for triangle be ABC and this line name is BE. Then this parallel line divides the other two sides in the same ratio, कि ये जो lines का ratio होगा ये equal होगा, that it is AD upon BB जो है that will be equal to AE upon EC. This is the main result that we have discussed in BPT theorem. बट इसके अलावा हमारे पास कुछ और रिजल्ट्स भी आते हैं जो बीपीटी थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं, और वो रिजल्ट ये होता है कि इफ एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, कि अगर आपके स्मॉल पार्ट्स का रेशियो इक्वल है तो आपकी कंप्लीट लाइन और स्मॉल पार्ट्स का रेशियो भी इक्वल होगा, विच मीन्स दैट AB अपॉन AD, AB अपॉन AD मीन्स ये कंप्लीट लाइन और ये स्मॉल पोर्शन, इसका जो रेशियो आएगा दैट शुड बी इक्वल टू AC अपॉन AE, कि दैट रेशियो शुड बी इक्वल टू द कंप्लीट लाइन एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लाइन। ये रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। इट इज ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये भी रिजल्ट हमें बीपीटी थ्योरम से मिलते हैं कि अगर स्मॉल साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है तो जो आपकी कंप्लीट साइड्स हैं बेटा उनका रेशियो भी आपके पास इक्वल आएगा। एंड इट इज अगेन सेम फॉर द अदर टू साइड्स, दैट AB अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन EC, कि कंप्लीट साइड और ये छोटी साइड और कंप्लीट साइड और ये छोटी साइड इनका रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। ये रिजल्ट्स क्लियर हुआ बेटा
कि अगर AD अपॉन DB इक्वल है, इफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, तो उसको ही हम आगे प्रूव करके ये भी मान सकते हैं कि AB अपॉन AD एंड AC अपॉन AE की कंप्लीट साइड और स्मॉल पोर्शंस का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। ये रिजल्ट्स क्लियर हुए बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा, और जिन बच्चों ने अभी Yes, क्लास ज्वाइन की है बेटा, प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें चैट बॉक्स में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बीपीटी थ्योरम के, जो ये कहते हैं कि इफ द स्मॉल पोर्शंस रेशियोज आर इक्वल देन द कंप्लीट लाइन एंड द स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट लाइंस रेशियोज आर आल्सो इक्वल। इसके अलावा रेसिप्रोकल्स ऑफ दीज रेशियोज, रेसिप्रोकल मीन जैसे AD अपॉन DB लिखा है, तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल करें तो DB अपॉन AD इज ऑल्सो इक्वल टू EC अपॉन AE। ठीक है बेटा, कि अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स रेशियो भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये रेशियोज इक्वल हैं तो इनके रेसिप्रोकल रेशियोज भी आपस में इक्वल होंगे। दीज आर योर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। कृष्ण बेटा माइक ऑफ कर ले। ठीक है बेटा, तो दीज आर योर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दैट हैज बीन प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि जब आपके पास दो रेशियोज इक्वल हैं तो बाकी सभी रेशियोज भी साथ साथ में इक्वल प्रूव होते जाएंगे और इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल होंगे। कोई डाउट बेटा इसमें रिजल्ट्स में? No. नो सर। ओके बेटा, देन विल मूव। बेटा सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करो चैट बॉक्स पे। कुछ ही बच्चों ने, कुछ बच्चे रहते हैं अभी अटेंडेंस मार्क करने वाले। उसके बाद आपके पास आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, दैट इज योर थ्योरम 6.2, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ट्रायंगल ABC, अगर आपके पास ये ट्रायंगल है और DE एक लाइन है जो इस तरीके से है दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है, कि अगर आपके पास ये रेशियोज इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगे। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये कहती है कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। बात समझ में आई बेटा? तो दीज आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, कि एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। एक ये कहता है कि अगर रेशियोज इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी, और दूसरा पहलू ये कहता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होगी। दिस बोथ गो साइड बाय साइड, पैरेलली ये दोनों साथ साथ में चीजें चलती हैं, कि अगर रेशियो इक्वल है तो लाइन पैरेलल है, और अगर लाइन पैरेलल है तो रेशियोज इक्वल होंगी। दिस इज योर कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कोई डाउट बेटा कन्वर्स ऑफ बीपीटी एंड पीपीटी थ्योरम में? नो सर। हाँ सर। Sir. ओके बेटा, तो नाउ विल मूव टू द एक्सरसाइज 6.2। 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास। उसकी डायग्राम अपनी नोटबुक ड्रॉ करो बेटा सारे। फर्स्ट Sir, क्वेश्चन हमें 6.2 है। क्या कह रहे हो बेटा? सर हमें 6.2 थ्योरम को प्रूव नहीं करना। प्रूव नहीं करना बेटा, प्रूव आपने सिर्फ दो ही थ्योरम्स करनी है, दैट इज 6.1, दैट इज योर बीपीटी थ्योरम, एंड नेक्स्ट इज योर पाइथागोरस थ्योरम। बस, उसके अलावा बाकी जितनी भी थ्योरम्स आपके सिलेबस में है अब वो आपने प्रूव नहीं करनी है। क्लियर है बेटा? ओके। Okay. यस सर। So your first part is in triangle ABC, DE is parallel to BC, कि आपको ये चीज बताई गई है कि DE जो लाइन है वो BC लाइन के पैरेलल है। तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EC? तो EC की वैल्यू क्या होगी वो आपने बतानी है बेटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ EC वो आपने चेक करना है। तो इन ट्रायंगल ABC, ये आपका फर्स्ट पार्ट है बेटा। In triangle ABC, DE is parallel to BC. DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है बेटा। तो which implies AD। सर आपकी आवाज कट रही है सर। बेटा लीव करके दोबारा ज्वाइन कर। तो AD अपॉन DB
इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये हम लिख सकते हैं कि अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो AD अपॉन DB का रेशो AE अपॉन EC के रेशो के इक्वल होगा। ये रिजल्ट हमने किस थ्योरम की हेल्प से प्रूव किया? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की हेल्प से हमने ये चीज प्रूव की है कि दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। कोई डाउट बेटा इसमें? यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है बेटा। No, क्या sir. लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, आपने रेशोज को इक्वल लिख दिया। अब जो जो वैल्यू आपको दी हुई है वो आपने लिखनी है। AD की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 1.5, DB की वैल्यू बेटा आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर, AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो EC की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे इस तरफ, तो विच इंप्लाइज EC is equal to 1 multiplied by 3 divided by 1.5। तो EC की वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी बेटा दैट इज इक्वल टू 2 सर। 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सिंपल हमने बीपीटी थ्योरम का जो रिजल्ट है उसे यूज किया और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया कि बीपीटी थ्योरम का रिजल्ट ये कहता है कि अगर आपके पास ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल आपने कोई लाइन ड्रॉ की है तो वो लाइन बाकी बची हुई दो साइड्स को इक्वल रेशोज में डिवाइड करेगी। वही रेशो, वही रिजल्ट हमने यूज किया बेटा। इसी तरीके से आपने सेकंड क्वेश्चन में जो वैल्यू आपको नहीं दी हुई है आपने वो फाइंड करनी है। तो इट इज वेरी इजी, यू कैन डू द सेकंड क्वेश्चन। सभी बच्चे सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं बेटा, सेकंड पार्ट कर सकते हैं इसका। Yes, sir. तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क है। सिंपल आपने बीपीटी थ्योरम का जो रिजल्ट है वो यूज करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो वैल्यूज पुट करोगे और जो वैल्यू नहीं दी गई है वो फाइंड करोगे। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके Yes, sir. देन मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास E and F are the points on the sides P, Q and PR। और उसकी डायग्राम उसके साथ नहीं दी हुई है तो उसको मत बना लेना बेटा साथ में। दैट इज नॉट द डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन। कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि E and F are the points on the sides P, Q and PR। कि आपके पास एक ट्रायंगल है बेटा जिसका ट्रायंगल का नाम है PQR। ट्रायंगल का नाम क्या है बेटा? PQR। और E और F जो है वो आपने यहाँ पे पॉइंट्स ड्रॉ किए हुए हैं। दैट इज योर पॉइंट E एंड दिस इज योर पॉइंट F। आपने E और F पॉइंट PQ और PR के ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं। अब आपने ये प्रूव करना है कि जब आप E और F को ज्वाइन करोगे, when you join E and F, जब आप इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करोगे E और F को, तो आपने ये प्रूव करना है दैट EF इज पैरेलल टू QR। क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है या नहीं है? जैसे हम फर्स्ट पार्ट को चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास PE की वैल्यू आपको दी हुई है बेटा 3.9। PE की वैल्यू कितनी दी हुई है? 3.9। EQ की वैल्यू आपको दी हुई है 3 सेंटीमीटर। PF की वैल्यू है बेटा आपके पास 3.6 सेंटीमीटर। FR की वैल्यू है आपके पास 2.4 सेंटीमीटर। तो अगर ये लाइंस पैरेलल है तो पैरेलल चेक करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो रेशो है ये इस रेशो के इक्वल है। कि PE अपॉन EQ का जो रेशो आ रहा है बेटा वो PF अपॉन FR के रेशो के इक्वल आ रहा है। अगर वो रेशो इक्वल आता है तो EF इज पैरेलल टू QR। अगर वो रेशो इक्वल नहीं आता है तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा? कि आपके पास एक ट्रायंगल था PQR जिसमें PQ के ऊपर E पॉइंट है और PR के ऊपर F पॉइंट है। आपने E और F को ज्वाइन किया, ज्वाइन द पॉइंट EF। उसके बाद आपने ये प्रूव करना है, ये चेक करना है क्या EF जो है वो QR के पैरेलल है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड कंडीशन। तो उसके लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने दोनों साइड्स के रेशियोज को चेक करना है। अगर रेशियो इक्वल आता है तो इट मींस वो लाइन पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आता है तो वो लाइंस पैरेलल नहीं है। ये क्लियर हुआ बेटा? यस सर। तो फर्स्ट पार्ट में हम चेक करते हैं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ PE अपॉन EQ।
PE अपॉन EQ इज इक्वल टू 3.9 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या रेशो आएगा बेटा? वन 1.3 डिवाइडेड बाय 1 ये रेशो आएगा, क्योंकि आप इसको रेशो में चेक करोगे तो योर रेशो इज 1.3 डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से हम PF अपॉन FR का रेशो चेक करेंगे। PF अपॉन FR का रेशो चेक करेंगे तो PF की वैल्यू है बेटा आपके पास 3.6 और FR की वैल्यू है आपके पास 2.4। तो जब आप इसका रेशो चेक करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 3/2 और इसको फर्दर डिवाइड करोगे तो दैट विल बी 1.5 डिवाइडेड बाय 1। तो क्या ये रेशोज इक्वल आ रहे हैं बेटा? नो सर। तो रेशोज इक्वल No. नहीं आ रहे, हेंस PE upon EQ is not equal to PF upon FR. Hence, EF is not parallel to QR. कि रेशो इक्वल नहीं आया, इट मींस वो लाइन पैरेलल नहीं है। इसी तरह से आपने सेकंड पार्ट में चेक करना है। ठीक है बेटा, क्या रेशोज इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं? अगर रेशो इक्वल आता है तो लाइंस पैरेलल होगी, और अगर रेशो इक्वल नहीं आता है तो लाइंस पैरेलल नहीं होंगी। सिंपल है बेटा, सॉल्व कर सकते हो सेकंड और थर्ड पार्ट। यस सर। ओके बेटा, तो सेकंड और थर्ड पार्ट भी आपका होमवर्क रहेगा, ये आप खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज दीज टू पार्ट्स आर योर होमवर्क। ओके, किसी कोई डाउट नहीं आई थिंक। देन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सर वो EF पैरेलल टू QR हो गया? नहीं हुआ बेटा, वो रेशो इक्वल नहीं आया। सॉरी, EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ठीक है, नॉट पैरेलल के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल लाइन को इस तरह से कट कर दोगे, तो इट मींस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। क्लियर है बेटा? यस सर। ओके बेटा, देन योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की डायग्राम है बेटा आपके पास जो ऊपर बनी हुई है 6.18। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है बेटा। तो अब डायग्राम को आपने ध्यान से समझना है बेटा, डायग्राम आपसे क्या कहती है वो चीज आपने समझनी है। तो अब ध्यान से देखो, इन फिगर 6.18 इफ LM, ये जो लाइन है LM इज पैरेलल टू CB, अगर ये इस लाइन के पैरेलल है, और LN अगर ये लाइन जो है वो CD के पैरेलल है, अगर LN जो है वो CD के पैरेलल है, तो प्रूफ करो दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD। तो आपने ये प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB जो है वो AN अपॉन AD के इक्वल होगा। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेके चलते हैं, दैट इज इन ट्राइंगल ABC। कौन सा ट्राइंगल लेके चल रहे हैं बेटा हम? ट्राइंगल ABC। तो इन ट्राइंगल ABC कौन सी लाइंस पैरेलल है बेटा एक दूसरे के? LM जो है वो BC के पैरेलल दी हुई है, दैट LM is parallel to CB. So therefore, by using basic proportionality theorem, we can say AM upon AB is equal to AL upon AC, कि यहां पे हम बीपीटी थ्योरम का वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं जो ये कहता है कि स्मॉल पोर्शन और कंप्लीट लाइन का रेशियो भी आपस में इक्वल होता है। ठीक है बेटा, वी आर यूजिंग द रिजल्ट ऑफ बीपीटी थ्योरम दैट
the small portion of the line and the complete line ratio are also equal. कोई डाउट इसमें? No, sir. sir. So this will be your first equation. Now in triangle ADC, अब हम कौन सा ट्राइंगल यूज कर रहे हैं बेटा? In triangle ADC, ट्राइंगल ADC में अगर हम ध्यान से देखें तो कौन सी लाइन किसके पैरेलल है? LN लाइन जो है that is parallel to CD. LN is parallel to CD. तो अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो by using basic proportionality theorem we can write AN upon AD. Again we are using the result of basic proportionality theorem that the small portion of the line and the complete line ratio are also equal. So we can write AN upon AD is equal to AL upon AC. AC. ठीक है बेटा, दिस विल बी योर सेकेंड इक्वेशन. तो अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करें तो कंपेयर करोगे तो ध्यान से देखोगे बेटा तो राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है दोनों ट्राइंगल्स में. ठीक है बेटा, दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं. तो अगर दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AM upon AB is equal to AN upon AD. Hence proved. तो सिंपल था, इक्वेशन था बेटा कि आपके ने ट्रायंगल्स की पैरेलल लाइंस को पहचाना और उन पैरेलल लाइंस के ऊपर आपने अपनी वो थ्योरम यूज की जो आपने पढ़ी है, दैट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा. कोई डाउट इसमें? We are using the result of basic proportionality theorem जो आपने पढ़ा है कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल होंगे. तो वो सिंपल सा रिजल्ट हमने यूज करके 3 स्टेप्स में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. किसी को कोई डाउट है बेटा तो वो पूछ सकता है. No, sir. ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की डायग्राम बनाओ बेटा और उसे सॉल्व करो. फोर्थ क्वेश्चन की डायग्राम बनी हुई है बेटा साथ में, और इसे चेक करो और इसे सॉल्व करो बेटा. ठीक है बेटा, फोर्थ क्वेश्चन में भी अगेन आपको 2 लाइंस पैरेलल दी हुई हैं, दैट इज DF इज पैरेलल टू AE एंड DE इज पैरेलल टू AC. आपने प्रूव करना है दैट BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. तो सबसे पहले जो लाइंस हमें पैरेलल दी हुई हैं बेटा, दीज आर DE इज पैरेलल टू AC. तो हम इन्हीं 2 लाइंस को लेके चलते हैं, बाकी 2 लाइंस हम मिटा देते हैं. नाउ इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड कि अगर DE लाइन जो है वो AC लाइन के पैरेलल है बेटा, इफ DE लाइन इज पैरेलल टू AC तो कौन सी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा वो आपने चेक करना है. तो नाउ इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC DE इज पैरेलल टू AC. ये लाइन जो है वो AC लाइन के पैरेलल है. तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप ये कह सकते हो दैट BE अपॉन EC is equal to BD अपॉन DA. AD. ठीक है बेटा कि ये
रेशियो और ये रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को फर्स्ट स्टेप में? नो सर। ठीक है बेटा, अब हम सेकंड स्टेप चेक करते हैं। सेकंड स्टेप में हमारे पास जो दूसरी लाइंस उसने पैरेलल दी हुई हैं, वो लाइंस कौन कौन सी हैं, डी एफ और ए ई। तो हम उन्हीं लाइंस को रहने देंगे, बाकी हम हटा देंगे। अब हमारे पास लाइन पैरेलल दी हुई है बेटा, उसने डी एफ और ए ई, तो वी कैन रिमूव दैट लाइन। ठीक है, अब हमारे पास जो ट्रायंगल है, दैट ट्रायंगल इज ABE. That triangle is ABE. तो in triangle ABE, DF is parallel to AE. DF जो है वो AE के पैरेलल है। DF जो है वो AE के पैरेलल है। पैरेलल है। ओके बेटा, DF जो है वो AE के पैरेलल है। तो अगेन बाय यूजिंग कौन सी थ्योरम यूज करेंगे बेटा? बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बेटा। तो जब आप ये थ्योरम यूज करोगे तो ध्यान से देखोगे, तो अगेन अब ये वाली साइड यानी BF अपॉन FE, बेटा जिसका भी माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लो उसको। BF अपॉन FE इज इक्वल टू BD अपॉन DA। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी बेटा, और ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो फर्स्ट और सेकंड को अगेन हम कंपेयर करें तो हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से, जो आपने प्रूव करना था बेटा, ठीक है बेटा, जो चीज आपने प्रूव करनी थी, दैट BE अपॉन FE is equal to BE upon EC। ठीक है बेटा, अगेन ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि आपने ट्रायंगल्स में पैरेलल लाइंस के पेयर्स को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग आपने बीपीटी थ्योरम यूज करनी है और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है। ठीक है बेटा, तो जब आप उसको कंपेयर करोगे तो आपको आसानी से वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके बेटा, किसी बच्चे कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बेटा, वो हम चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा आपके पास, दैट इज इन फिगर 6.20। ठीक है बेटा, अगेन DE इज पैरेलल टू OQ, DF इज पैरेलल टू OR। अगेन आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स के बीच में पैरेलल लाइंस दी हुई हैं। ठीक है बेटा, और उसके बाद आपने प्रूव करना है दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो EF जो है वो QR के पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना बेटा। ओके तो सबसे पहली चीज आपने पैरेलल लाइंस पहचाननी है। ये जो पैरेलल लाइंस आपको दी हुई हैं ये किस ट्रायंगल में है, कि DE इज पैरेलल टू QR। ये कौन से ट्रायंगल में पड़ रहा है बेटा, कौन से ट्रायंगल्स की लाइंस की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल PQR। PQR। ध्यान से देखो बेटा, ट्रायंगल POQ में ये दोनों लाइंस पड़ रही है। ठीक है बेटा, कि इन ट्रायंगल POQ DE इज पैरेलल टू OQ। कि ये वाला ट्रायंगल है बेटा आपके पास, मैं भी आपको शो करता हूं, दैट इज ये ट्रायंगल है जिसमें आपके पास DE जो है वो OQ के पैरेलल है।
ठीक है, इस ट्राइंगल में आपके पास DE जो है वो OQ के पैरेलल है, तो बाय यूजिंग BPT थ्योरम, अगर ये लाइंस पैरेलल है तो वी कैन राइट PE अपॉन EQ AQ is equals to OD upon PD. PD अपॉन OD OD. या DO, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। दिस विल बी योर फर्स्ट इक्वेशन कि PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन OD। यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। No, sir. ओके बेटा, आफ्टर दैट अब आपको कौन सी लाइंस पैरेलल दी हुई हैं? DF एंड OR। तो अब आपने ये पहचानना है कि DF और OR कौन से ट्राइंगल्स में आ रही हैं। तो DF और OR जो आ रही हैं दैट विल बी इन द ट्राइंगल POR। ठीक है बेटा, जो ट्राइंगल POR में आपके पास DF और OR लाइंस नजर आ रही हैं। ओके बेटा, इन कलर से मुझे याद आया 10th बी के कितने स्टूडेंट्स है बेटा? एक मैसेज आया था ग्रुप में अबाउट द सोलो डांस एंड द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन सेंड हिज नेम। तो मेरे पास किसी एक भी बच्चे का नाम नहीं आया, ऐसा क्यों? हाँ बेटा, इधर दे रहा ना। ओके बेटा, ये बाद में बात डिस्कस करता हूं मैं आपसे। तो DF इज पैरेलल टू OR। DF जो है वो OR के पैरेलल है, तो अगर DF है जो OR के पैरेलल है तो वी कैन राइट PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन OD। ठीक है बेटा, अगेन बाय यूजिंग BPT थ्योरम। तो इन ट्राइंगल POR DF लाइन जो है दैट इज पैरेलल टू OR। DF line is parallel to OR, which means by using basic proportionality theorem, या जब हम वापस BPT थ्योरम यूज करेंगे तो we can write PF upon FR is equal to PD upon OD। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई बेटा। तो अगेन आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो आपके पास राइट हैंड साइड्स इक्वल है। तो अगर राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड्स भी क्या होंगी बेटा? इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन राइट PE अपॉन EQ is equal to PF अपॉन FR। ठीक है बेटा, ये आपकी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। अब जो आपने प्रूव करना है, अब हम उस पे आते हैं। जो आपने चीज प्रूव करनी है दैट इज प्रूव दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो अब हमने जो चीज प्रूव करनी है हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे, बाकी लाइंस हम मिटा देते हैं। ठीक है बेटा, बाकी लाइंस हमने टर्न ओवर कर दी। अब हमें सिर्फ ये प्रूव करना है दैट EF जो है दैट इज पैरेलल टू QR। ठीक है बेटा, अब आपने सिर्फ ये चीज प्रूव करनी है दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो अब हमने कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम पढ़ा था बेटा कि अगर साइड्स का रेशो इक्वल आता है तो लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल। तो थर्ड इक्वेशन में हमने ये चीज प्रूव की है कि जो साइड्स का रेशो है वो इक्वल है। तो अगर साइड्स का रेशो इक्वल है तो लाइंस आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इन ट्रायंगल PQR PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं। तो देयरफॉर बाय यूजिंग, अब इस बार हम BPT थ्योरम यूज नहीं कर रहे बेटा, अब हम उसका कन्वर्स मतलब उसका ऑपोजिट रिजल्ट यूज कर रहे हैं, जो ये कहता है कि PE अपॉन अगर साइड्स का रेशो इक्वल है तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT
we can say PF is parallel to QR. कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? नो सर. ये पहले दो केसेस में आपने बीपीटी थ्योरम यूज की और नेक्स्ट केस में आपने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम यूज की. ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जस्ट इसका ऑपोजिट क्वेश्चन है, वो आप खुद से सॉल्व करोगे. सिक्स्थ क्वेश्चन की डायग्राम आपके पास नीचे बनी हुई है. सेम वे में जैसे अभी आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, उसी तरीके से सिक्स्थ क्वेश्चन भी सॉल्व होगा. तो ये आप होमवर्क करोगे. बाकी जो आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे बेटा. और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है. अदरवाइज यू कैन लीव द क्लास. हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू सर. ओके बेटा, थैंक यू सर. वेलकम. Thank you, sir. Bye, sir. बाय बेटा. Thank you, sir. ओके.